एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ टंग की बात की जाए तो ये 4th वीक में शुरू होती है, यानी प्रेगनेंसी के 1 माह बाद हमारी टंग की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फ्रेंजल आर्चेज वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में हमारी टंग को डेवलप करती हैं। अब फर्स्ट फ्रेंजल आर्च हमारा एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बनाती है। थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल आर्चेज जो हैं ये हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग डेवलप करती हैं। आर्चेज के बाद हमारे पास आती है सेंसरी इनर्वेशन ऑफ टंग। सेंसरी इनर्वेशन में हमारे पास टच, पेन, टेम्परेचर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की सेंसरी सप्लाई हमारे पास आती है ट्राइजेमिनल नर्व से। अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व्स की हमारे पास 3 डिवीजन हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन। और जो हमारी सेंसरी सप्लाई है वो हमारी मैंडिबुलर डिवीजन की लिंगुअल ब्रांच से आती है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की सेंसरी सप्लाई में 9th और 10th नर्व का रोल होता है। अगर हम मोर स्पेसिफिक होकर बात करें तो इंटरनल लेरिंजियल नर्व जो ब्रांच है वेगस नर्व की, इट सप्लाइज एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। अब हम बात करते हैं टेस्ट बड्स की डेवलपमेंट एंड इनर्वेशन के ऊपर। अब इनकी जो डेवलपमेंट है वो 8th वीक पे शुरू होती है और 11 to 12 वीक्स में कंप्लीट होती है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की जो सप्लाई है वो हमारे पास आती है 7th नर्व, या जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कॉर्डा टेम्पेनी एक ब्रांच है फेशियल नर्व की जो टेस्ट लेके जाती है हमारे एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की जो टेस्ट बड्स की सप्लाई है वो है हमारे पास 9th एंड 10th नर्व की। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की सेंसरी सप्लाई भी हमारे पास 9th और 10th नर्व से आ रही है और टेस्ट बड्स की जो इनर्वेशन है वो भी इन्हीं नर्व से ही आ रही है। अब टंग की मोटर सप्लाई के ऊपर बात करने से पहले हम अनाटमी के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। Sulcal terminalis is a V-shaped groove which separates anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue. Foramen cecum is the depression at posterior part of the tongue which give rise to thyroid gland. और उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ मूव करता है। तीसरी टर्म है पेपिलाई। पेपिलाई आर द म्यूकोसल प्रोजेक्शंस ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। अब इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं, सर्कमवेलेट पेपिलाई, फंजीफॉर्म पेपिलाई, फोलिएट पेपिलाई और फिलीफॉर्म पेपिलाई। मोटर इनर्वेशन की तरफ मूव करें तो हमारे पास 3 मसल्स हैं, जीनियोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस एंड प्लेटोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस की जो इनर्वेशन है वो है 12th नर्व से और प्लेटोग्लॉसस की जो इनर्वेशन है वो है 10th नर्व यानी वेगस नर्व से। जीनियोग्लॉसस का जो फंक्शन है इट प्रोट्रूड्स टंग एंड स्टाइलोग्लॉसस का फंक्शन है इट ड्रॉज sides of the tongue upward to create a trough for swallowing। तो ये इनके फंक्शन है। और प्लेटोग्लॉसस का फंक्शन है एलिवेट्स पोस्टीरियर टंग ड्यूरिंग स्वेलिंग। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को एलिवेट करता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स हैं, 10th एंड 11th। 10th प्लेटोग्लॉसस, प्लेटिनोग्लॉसस से आप याद कर सकते हैं, इसका निमोनिक बना सकते हैं। 10th नर्व इनर्वेट्स प्लेटोग्लॉसस। ये है इसकी मोडल सप्लाई। ये थी हमारी आज की वीडियो डेवलपमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ द टंग के ऊपर।